जय हिंद स्टूडेंट्स टुडे इन क्लास 10th फिजिक्स वी शैल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो एडवांस सनराइज का मतलब क्या है कि सुबह के टाइम पे सनराइज से 2 मिनट पहले जब सनराइज होने वाला होता है तो उसके 2 मिनट पहले हम लोगों को सन दिखाई देता है, जिसको हम लोग एडवांस सनराइज बोलते हैं। और शाम को सनसेट के 2 मिनट बाद फिर से एक बार सन दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलेड सनसेट। तो इसका रीजन जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। इसमें क्या होता है कि सनराइज से पहले जब सन हॉरिजॉन के जस्ट नीचे होता है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से इससे आने वाली लाइट जो हम लोगों के आँखों पर डायरेक्ट इंसिडेंट हो जाती है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है और इस वजह से हम लोगों को सन पहले ही दिखाई देने लगता है। और ऐसा ही सनसेट के टाइम पे भी होता है। सन से आने वाली लाइट जब वो सनसेट हो जाता है, सूरज अस्त हो जाता है, तो उससे आने वाली लाइट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोगों की आंखों पर गिरती है और सन जो है वो दिखाई देने लगता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक फिनोमिना है जिसमें जो लाइट के डिफरेंट रेज होती हैं। जब कोई एक बीम ऑफ लाइट किसी पार्टिकल पे इंसिडेंट होता है तो उसके जो डिफरेंट रेज होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाती हैं। इसी फिनोमिना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कैनोपी, कोई घना जंगल है, उसमें कोई छोटा सा होल हो गया, या ऊपर से जो लाइट रेज गिरती हैं घने जंगल पेड़ों से क्रॉस करते हुए, या फिर कोई घर हो गया उसमें छोटा सा होल हो गया, उसमें से जब लाइट एंटर करता है तो एयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स, ये सब जब लाइट के बीम से टकराते हैं तो बीम ऑफ लाइट जो है उसमें जो डिफरेंट रेज हैं वो डिस्पर्स हो जाती हैं, अलग अलग फैल जाते हैं। और इसकी वजह से जो पथ ऑफ लाइट है वो विजिबल होता है। पथ ऑफ लाइट हम लोगों को सीधा दिखने लगता है और इस फिनोमिना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स, व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू? क्लियर स्काई, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इसका भी रीजन यही है। रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ जो होता है अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट, ब्लू कलर की लाइट से ज़्यादा होता है। रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ ब्लू लाइट से ज़्यादा होता है और इस वजह से रेड कलर की लाइट का स्पीड भी ज़्यादा होता है। अब जब आसमान से लाइट रे जाती हैं तो उसमें ब्लू कलर की लाइट का स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है, जबकि रेड कलर की लाइट का स्कैटरिंग बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो फाइन पार्टिकल्स इन एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली देन रेड। तो ब्लू कलर की लाइट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्कैटर करते हैं, जबकि रेड कलर की लाइट को बहुत कम स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से ब्लू कलर की लाइट हम लोगों की आंखों के ऊपर गिरती है और आसमान ब्लू कलर दिखाई देता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। अब सन का कलर सनराइज या फिर सनसेट के टाइम पे रेड कलर का क्यों होता है? तो इसका भी सेम वही रीजन है। जब सनराइज होता है तो इससे निकलने वाली लाइट रेज में से ब्लू कलर की लाइट जो होती है वो स्कैटर हो जाती है, रेड कलर की लाइट ही बचती है जो आगे फॉरवर्ड होती है। इस वजह से सनराइज या फिर सनसेट के टाइम पे हम लोगों को जो सन का कलर है वो रेड दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोगों का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है।
साथ ही फिजिक्स का हम लोगों का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप लोगों को पूछ लेना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।